अपने दिल पे हाथ रख के देखना, हर पिता अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करता है। हर पिता का बड़े बेटे से प्यार होता है। जब जन्म लेता है ना वो, तब पिता सोचता है कि मेरा बेटा जल्दी बड़ा होगा और अतिशीघ्र मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। हो बेटे बोला इसलिए ध्रुव से बहुत प्यार करते हो तार बात, लेकिन छोटी रानी के डर से छुपाए थे उस प्यार को। आज नारद जी के सामने निकल गया मुझसे, महाराज जब से ध्रुव गया है मन घर में लगता नहीं है। नारद जी ने कहा तो दुखी मत हो, अब मन लगेगा, तुम्हारा बेटा ध्रुव तपस्या पूरी करके घर आ रहा है। राजा ने सुना, सारी नगरी को सजाया गया। कथा के प्रेमी सज्जनों, और घर घर बधाइयां गाई आने लगी है, ध्रुव तपस्या करके लौट रहे हैं। अरे ध्रुव यावन सुनी पाई, अरे ध्रुव यावन सुनी पाई, अरे नगर में बाजे बधाई। बाजे बधाई, देखो बाजे बधाई, बाजे ध्रुव यावन सुन पाई, नगर में बाजे बधाई। यावन सुन पाई, नगर में बाजे बधाई। मगन भये नर नारी, भारी मगन भये नर नारी, भारी मगन भये नर नारी। नगरिया जब सजाई, नगर में बाजे बधाई रे। नगरिया जब सजाई, नगर में बाजे बधाई। ध्रुव यावन सुन पाई, नगर में बाजे बधाई। नगर में बाजे बधाई। मन में भारी भारी खुशी सुनी थी मन में, भारी खुशी सुनी थी मन में। नाचती पूरी माई, नगर में बाजे बधाई। नाचत पूरी माई, नगर में बाजे बधाई। ध्रुव यावन सुन पाई, नगर में बाजे बधाई। ध्रुव यावन सुन पाई, नगर में बाजे बधाई।
सुरुचि सुनी सुत के आवन की, सुरुचि सुनी के आवन की। सुरुचि ने सुना ध्रुव आ रहा है, तो आपने की जो अब तक प्यार भाव रखती थी वही सुरुचि कि सुरुचि सुनी सुत के आवन की, सुरुचि सुनी सुत के आवन की। भारी खुशी ने मनाई नगर में बाजे बधाई, मनाई नगर में बाजे बधाई। ध्रुवयावन सुन पाई नगर में बाजे बधाई, ध्रुवावन सुन पाई नगर में बाजे बधाई। बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई देखो बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई। ध्रुवयावन सुन पाई नगर में बाजे बधाई, ध्रुवयावन सुन पाई अवध में बाजे बधाई। मौसी से मिले कहीं जय हिंद सुरुचि छैया को, कहीं जय हिंद सुरुचि छैया को, कहीं जय हिंद सुरुचि छैया को, कहीं जय हिंद सुरुचि छैया को। छाती तेलियो है लगाई नगर में बाजे बधाई, छाती तेलियो है लगाई अवध में बाजे बधाई। ध्रुवयावन सुन पाई नगर में बाजे बधाई, ध्रुवयावन सुन पाई नगर में बाजे बधाई। बाजे बधाई आज बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई, बाजे बधाई आज बाजे बधाई। ध्रुवयावन सुन पाई नगर में बाजे बधाई, ध्रुवयावन सुन पाई नगर में बाजे बधाई। ध्रुवयावन सुन पाई नगर में बाजे बधाई, नगर में बाजे बधाई, नगर में बाजे बधाई, नगर में बाजे बधाई। भगवान की जय हो। ध्रुव जी आए, सबसे पहली बार अपनी मौसी से मिले और राम भी वन से लौटे थे तो सबसे पहली बार कौशल्या से नहीं माता केकई से मिले थे। ध्रुव ने मैया के पांव पकड़े, कही मौसी मैं आ गया, तेरी आज्ञा का पालन हो गया, मैं भगवान का भजन करके आया हूं, तपस्या करके आया हूं। सुरुचि रो गई, छाती से लगा लिया, कही ध्रुव मुझे क्षमा कर बेटा, मेरे कारण तुझे 5 वर्ष की अवस्था में बन जाना पड़ा। ध्रुव कहने लगे भैया तेरी कृपा नहीं होती तो मुझ जैसे अबोध बालक को भगवान थोड़ी मिल जाते, ये तो तेरे आशीर्वाद का फल है। भगवान का भक्त बुराई में अच्छा ही ढूंढ लेता है। सारे बैर मिट गए, ध्रुव को छाती से लगा के सुरुचि घर में ले आई, सब प्यार करने लगे हैं ध्रुव से। क्यों? क्योंकि जा पे कृपा राम की हुई और ता पे कृपा करे सब कोई। जिस पे राम कृपा करते हैं दुनिया की कृपा सहज में मिल जाती है। आज श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते, राजन ध्रुव को भगवान मिले। और ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। क्यों? जैसा कि राजा परीक्षित ने 2 प्रश्न किए थे कि संसार में आने के बाद जीव का कर्तव्य क्या है, जीव को क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते, राजन ध्रुव की तरह से बचपन से ही भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, यही जीव का परम कर्तव्य है।
ध्रुव जी घर में रहे। कुछ समय के बाद उत्तानपाद वन में तपस्या करने चले गए। ध्रुव राजा बन गए। उनका भाई उत्तम यक्षों ने मार डाला तो ध्रुव ने यक्षों पर चढ़ाई कर दी और अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने लगे। कथा के प्रेमी सज्जनों, उस समय ब्रह्मा जी और महाराज मनु ने रोका। ध्रुव से कहा, बेटा ध्रुव ऐसा मत करो, तुम महात्मा हो। ध्रुव जी ने कही, महाराज ये यक्षों ने मेरे भाई को मार दिया है। ब्रह्मा जी कहने लगे, बेटा तुम्हारे भाई को किसी एक ने मारा होगा, तुमने हजारों मार डाले। संत का कर्म ये नहीं है, संत का भूषण है क्षमा। क्षमा करो बेटा। कथा के प्रेमी सज्जनों, ध्रुव जी ने यक्षों को क्षमा कर दिया और अपने बड़े बेटा उत्कल को राज्य देकर बन जाना चाहते हैं, लेकिन बड़े बेटा ने राज्य को स्वीकार कर दिया। तो उत्कल से छोटे ध्रुव के बेटा है जिनका नाम है बत्सर। बत्सर को राजा बना के ध्रुव जी जिंदगी के अंतिम समय पर गंगा के किनारे भजन करने चले आए। हरिहर क्षेत्र में बैठ के भजन कर रहे हैं। गंगा के जल की आवाज होती है, भजन में विक्षेप पैदा होता है। ध्रुव जी ने एक दिन आसन उठाया, बगल में दबाया, माना हाथ में उठाई, चलती है। कोई ठेका है कि महात्मा यही रहे? ये सारी पृथ्वी उसकी है, कहीं भी चला जाए। ध्रुव ने जैसे ही आसन समेटा, मां गंगा मैया प्रकट हो गई। कहने लगी, बेटा ध्रुव कहां जा रहे हो? ध्रुव ने कही, देख गंगा मैया, तेरे जल से हमारा भजन बिगड़ता है, तेरे जल की आवाज होती है, इसलिए तेरे किनारे पर नहीं रहेंगे। गंगा जी ने कही, देख बेटा हमें छोड़ के मत जा। दुनिया हमारे अंदर अपने पाप धोने आती है और तुम जैसे संतों के स्पर्श से मेरे पाप छूट जाते हैं। यदि आप जैसे संत हमें छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा पाप कैसे छूटेगा? ध्रुव ने कहा, भैया बता भजन कैसे करूं? गंगा जी ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि आज के बाद यहां शांत होंगे। वो ऐसा संत लोग बताते हैं कि जहां ध्रुव जी आश्रम बना के रहे वहां गंगा जी आज भी बिल्कुल शांत होके बहती है। पानी की बिल्कुल आवाज नहीं आती, बिल्कुल शांत है गंगा। भगवान के भक्तों में वो सामर्थ्य होती है कि ये जड़ प्रकृति भी उनकी आज्ञा स्वीकार करती है। एक दिन बैठे हुए शाम के समय ध्रुव जी भजन कर रहे थे। भगवान ने विमान भेज दिया, अपने पार्षद भेजे, जाओ ध्रुव को लिया। संसार का नियम, विमान से पहले काल आ गया। ध्रुव जा रहे थे संध्या बंदन करने को। काल ने कही, ध्रुव जी मैं काल हूं, आपको लेने आया हूं। ध्रुव ने कहा, दूर बैठ, पहले भजन कर लूं तब चलूंगा। कोई है दुनिया में जो काल से कहने के दूर बैठ? केवल भगवान का भक्त कह सकता है, जिसके आगे काल में हाथ जोड़ के खड़ा रहता है। ध्रुव जी ने आज्ञा दी तो काल बैठ गया। ध्रुव जी ने भजन किया, तब तक भगवान के पार्षद विमान लेके आ गए। कहीं ध्रुव जी चलिए, प्रभु ने आपको बुलाया है। भागवत में लिखा है कि ध्रुव जी ने काल के सिर पर पांव रखा तो विमान में बैठकर भगवान के परम धाम जाने लगे। कथा के प्रेमी सज्जनों, विमान में बैठ के ध्रुव जी जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए ध्रुव जी को एक याद आ गई। भगवान के पार्षदों से कहा, भैया रथ वापस करो, ये विमान वापस करो, मैं बैकुंठ जाना नहीं चाहता।
उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा मैं तो बैकुंठ जा रहा हूं और मेरे कारण लाखों कष्ट झेलने वाली, मुझे जन्म देने वाली मेरी मैया तो धरती पर रह गई और मां को छोड़ के मुझे संसार का सुख नहीं चाहता, मुझे बैकुंठ का सुख भी नहीं चाहिए। पार्षद हंसने लगे, कहने लगे ध्रुव जी देखो सामने एक विमान जा रहा है, उस विमान में तुम्हारी पूज्य माता सुनीति जा रही है और ध्रुव जी ने आगे के विमान में जाती हुई अपनी मैया को देखा तो हर्षित हो गए। कथा बता रही है कथा एक बात बता रही है। इस कथा से एक बात सीखिए कि जिस कुल में संत पैदा होते हैं, भगवान के भक्त पैदा होते हैं, 14 पीढ़ी तरे संत सुत पाए, 14 पीढ़ी तरे संत सुत पाए, है जाय उजागर वंश वीर सुत पाए, मेरे भात होत सुत जिनके कवि विद्वान, और उज्जवल है जय वंश स्वर्ग से आवत लेन विमान।